Hello students, welcome to the new video of TS Garewal Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 और इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ऑन 1st April 2013 Jay and Vijay entered into a partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. तो बोल रहा है जे और विजय पार्टनर थे और उन्होंने लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स स्कूल के अंदर प्रोवाइड करने थे। कहां पे? गांव के एरिया में। आगे देखो, दे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 80,000 एंड 50,000 रिस्पेक्टिवली। तो बोल रहा है कि भैया जय की कैपिटल 80,000 थी और विजय की कैपिटल 50,000। ठीक, एंड एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट रेशियो इन द रेशियो ऑफ 3:2 और प्रॉफिट रेशियो कितना होगा उनका? 3:2। The partnership will provide that interest on capital shall be allowed at 9% per annum during the year firm earned a profit of 7800। तो बोल रहे हैं भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगना है 9% का और प्रॉफिट कितना होगा कितने साल में? 7800। ठीक, अब क्या बोल रहा है? शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जे एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2024। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रॉफिट जो लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट से वो कितना होगा? 78। ठीक है, उसके बाद बताना है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सा साइड आता है? डेबिट साइड। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कौन कौन पार्टनर है? पार्टनर है जे और विजय, दोनों की कैपिटल काउंट लगाएंगे। कितना लगाना है? 9%। तो 80,000 का 9% लगाना है, मतलब 8 9 से कितना होता है? 72। मतलब जे का आएगा 700 और 50,000 का 9% लगाना है, 9 5 सा 45। तो कितना आएगा? 45। अब हम इसको टोटल करते हैं। टोटल इसका आ रहा है 11,007। इसका टोटल कितना आ रहा है? 11,007। यहाँ पे एक बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आ रहा है 11,700 पर जो प्रॉफिट है वो है 78। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है, अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है तो इट कैन नॉट बी मोर देन प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्रॉफिट यहाँ कितना है? 7800 पर इंटरेस्ट कितना आ गया? 11,700। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट इज चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो कितना हो सकता है? मैक्सिमम 7,800 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को दोबारा बनाएंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे? बाय पीएल अमाउंट लिखेंगे। कितना आ रहा है? 7800 और टू वाली साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसको सीधा 78। ठीक है, दोनों को बराबर कर देंगे। अब यहां लिखेंगे जय और विजय। ठीक है, अब ये किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपकी मर्जी है, दो रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। या तो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो या फिर कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आंसर हमारा सेम। ठीक है, तो कैपिटल रेशियो कितना था? कैपिटल था 80 और 50। ठीक, सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा? 8/5। ठीक, और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 7200/4500 कट करो तो 9 5 9 कितना आ गया? 8/5। दोनों में से आंसर सेम आ रहा है, तो दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है कौन से रेशियो में? 8:5 के। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कितना आएगा? विजय का आएगा 3000 और जे का आएगा 48। दोनों साइड बराबर आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा सॉल्व। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The firm maintains a fluctuating capital account and balance of the same on 31st March amounting on 1,60,000 and 1,40,000। तो मैंने आपको पहले बताया था जब भी कैपिटल 31st मार्च को दी गई होती है इसका मतलब वो क्या दिया होता है हमें? वो दिया होता है क्लोजिंग कैपिटल। मतलब यहाँ पे ए और बी की क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। कितनी क्लोजिंग कैपिटल हमें दे रखी है? ए की कितनी है? 1,60,000 और बी की कितनी है? 1,40,000। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? Their drawings during the year were 30,000 each. As per the partnership deed, interest on capital 10% of opening capital has been provided to them. Calculate opening capital given that profit was 90,000. Show your working clearly.
तो यहाँ पे बोल रहा है कि भैया 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लग चुका है इसके ऊपर, ड्रॉइंग्स भी दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लग चुका है और प्रॉफिट भी दे रखा है। ठीक है, तो अगर आपको क्लोजिंग से ओपनिंग के अंदर जाना होता है, ओपनिंग क्या तो हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि ड्रॉइंग्स को हम प्लस करते हैं, ठीक है, और प्रॉफिट्स को माइनस करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, प्रॉफिट को हम माइनस करते हैं। जो भी चीजें पहले प्लस हुई थी हमें यहाँ पे उल्टा चलना होता है। क्लोजिंग कैपिटल का मतलब लास्ट वाली कैपिटल, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो टू बैलेंस सीडी आता है उसे बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल। और जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, उसे बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल में पहले जो भी चीजें प्लस हुई करी गई होंगी उसको आप माइनस करेंगे, और जो चीजें पहले माइनस करी गई होंगी उसको आप प्लस करेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम अपोजिट चलते हैं। तो जो ड्राइंग्स वैसे तो हम माइनस करते हैं पर यहाँ पे प्लस करेंगे क्योंकि हम अपोजिट चल रहे हैं। प्रॉफिट वैसे हम ओपनिंग के अंदर प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम प्लस करते हैं पर यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, और हम माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल। अब हमें ड्राइंग्स दे रखी है, ड्राइंग्स कितनी दे रखी है, 30,000 ईच, तो लिख दो 30 और 30। यहाँ पे देखिए लास्ट में दे रखा है प्रॉफिट वाज 90,000। यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कितना था, टोटल प्रॉफिट जो था हमारा कितना था, 90,000। सो स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है वो क्या लगता है, वो प्रॉफिट के अंदर से माइनस होता है। तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट था 90,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगा होगा वो इसमें से माइनस होगा। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा होगा वो इसमें से माइनस होगा। अब हमें नहीं पता कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, ये हमें नहीं पता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं, इंडिविजुअली तो हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इनफ डाटा नहीं है। हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के कर लेंगे। जोड़ के कैसे करेंगे, तो देखो क्लोजिंग कैपिटल थी 160 और ड्रॉइंग्स थी 90 130, ड्रॉइंग्स थी 30। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, दोनों की वैल्यू आ जाएगी 190। ठीक है, ऐसे ही बी का देखते हैं, बी की 140 थी, अब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों की जो कैपिटल है वो कितनी आ जाएगी, 160। अब अगर हम इसको प्लस करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3,60,000 रुपीस। ठीक है, 3,60,000 रुपीस अगर आ जाते हैं, अब इसमें से क्या करते हैं, ये हमारी आ गई दोनों की टोटल कैपिटल, दोनों की टोटल कैपिटल आ गई जो थी ओपनिंग कैपिटल, दोनों की जो कैपिटल आ गई ये उनकी ओपनिंग कैपिटल बन गई है। अब इसमें क्या हुआ होगा, इस कैपिटल में पूरे के पूरे 90,000 रुपए जुड़े हुए, ठीक है, पूरे के पूरे 90 करे होंगे। तो अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमें जो टोटल ओपनिंग कैपिटल है वो मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, 360 में से पूरा 90 माइनस कर दो तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2,70,000। इसका मतलब अगर हम ए और बी की दोनों की ओपनिंग कैपिटल देखें तो वो कितनी आई है, 2,70,000। दोनों की कैपिटल 2,70,000 आ गई। तो अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा होगा वो ओपनिंग कैपिटल पे लगा होगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 2,70,000, कितने परसेंट लगा है, 10%। इसका मतलब अगर दोनों का ओपनिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा, वो आएगा 27, क्योंकि 2,70,000 का 10% कितना हो गया, 27। तो अगर हम 27,000 हमें पता लग गया है कि टोटल प्रॉफिट में से जो ये 90,000 का प्रॉफिट है उसमें से 27,000 रुपए जो था वो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसका मतलब वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जुड़ेगा, बाकी जो बचा होगा वो प्रॉफिट की तरह बटा होगा। बाकी कितना बचा है, 63। इसका मतलब जो प्रॉफिट यहाँ पे हमको प्लस करना है वो कितना है, 63,000। उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में, पहले वो ओड रेशियो में हुआ होगा, अभी ओड रेशियो में करेंगे। ओड रेशियो कितना था, 3:2। 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ए का जो प्रॉफिट है वो आएगा 37,000, आएगा 25,200। ठीक है, अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अभी भी दोनों का इंडिविजुअली नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस करके अपना आंसर निकाल लेंगे। दोनों को प्लस करके निकाल लेंगे क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंडिविजुअली नहीं पता है और वो हमारे पास कोई तरीका भी नहीं है उसको अभी निकालने। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 152, 200, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 144, 80। अब देखिए जो हमारे पास की वैल्यू आई है ये कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू ऐसी है जिसके अंदर ओपनिंग कैपिटल भी है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी।
अब हम यहाँ सपोज कर लेते हैं कि ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल इज 100। अगर ओपनिंग कैपिटल 100 है और इंटरेस्टिंग कैपिटल 10% है, इसका मतलब दोनों की परसेंटेज अगर हम जोड़ देते हैं तो ये 110 के इक्वल आ जाएगा, ये दोनों 110 के इक्वल आ जाएंगे। तो हम इनको डिवाइड कर देते हैं 110 से, 110 से डिवाइड तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। पर हमें यहाँ क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चाहिए। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते, पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 100 से, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 100 से। कट करो 0 से 0, यहाँ पर भी 0 से 0 कट करो। अब इसको सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो सीधा हमारा क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। करने के बाद ए का आंसर आएगा 1,38,364 और बी का आंसर आएगा 1,31,636। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से फायदा होता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।